Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT under 24/7. I am your law mentor डिम्पल पारिक और मुझे पता है कि अब लास्ट 15 डेज 14 डेज ही बचे हैं CLAT के एग्जाम के लिए। तो मुझे पता है आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की जाए ताकि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। तो क्योंकि मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ जिसकी मदद से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड होगा। वो गूगल फॉर्म आपको जाके फिल करना है ताकि आपको हमसे काउंसलिंग मिल सके। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जाएंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसी नोट से हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहली बात जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि रीड दी क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमेशा आप ये समझिए कि जो हमारी लास्ट लाइन है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो वो जो वर्ड करेक्ट और इनकरेक्ट हो जाता है हमारे लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा सही ढंग से पढ़ेंगे बिकॉज जो लास्ट लाइन होगी वही आपका मेन पॉइंट होगा जो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन होगी उसको जल्दबाजी में कभी भी स्किप नहीं करेंगे। जरूरत हो तो क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लीजिए लास्ट लाइन को, लेकिन लास्ट लाइन को आप लोग कोई भी स्किप नहीं करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो आपको मैंने हमेशा से यही बोला है कि जो पैसेज हमें दिया है वो हमारा भगवान है, वो हमारे एंजल है। ठीक है, पैसेज से बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, अगर कहा गया है कि दिन में अंधेरा होता है तो आप वही मानेंगे कि दिन में अंधेरा होता है, आप अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे कि नहीं दिन में उजाला होता है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है आपको अपने पैसेज से ही उठानी है। प्लस फॉर एग्जांपल आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, ऑप्शंस आपको 4 प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 आपका आंसर नहीं है, बट आप कंफ्यूज हैं कि ऑप्शन 2 और 4 में से कौन सी रीजनिंग मुझे चूज करनी है। तो आप हमेशा ये समझिए कि जो रीजनिंग आपके पैसेज में दी हुई होगी, ठीक है, जो रीजनिंग आपके पैसेज से इन लाइन है आप उसी रीजनिंग को चूज करेंगे, दूसरी वाली को नहीं करेंगे। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बात कर अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखो सबसे ज्यादा हमेशा क्या होता है, हम जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन है जो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मोरलिस्टिक हो जाते हैं कि नहीं मॉरली ये चीज़ गलत है। बट हमें यहाँ पर मॉरली और इमोशनली होकर आंसर नहीं देना है। हमें क्या करना है, जो हमारे लीगल प्रिंसिपल से स्टिक करेगा पैसेज के थ्रू, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आंसर्स को चूज करेंगे, मॉरलिस्टिक आंसर्स नहीं देंगे, ना ही इमोशनल ऑप्शंस को चूज करेंगे। इस तरीके से आप जो गलत आपके पास ऑप्शंस है आप उनको एलिमिनेट इजीली कर पाएंगे। दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कि हमें कभी भी अपनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ को अप्लाई नहीं करना है। मैंने जब भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो आप लोग हमेशा यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूरा पैसेज दिया गया है मर्डर के बारे में, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन थेफ्ट का आता है, आप क्यों उसे चूज करेंगे? हमें कभी भी प्रायर नॉलेज अप्लाई नहीं करनी है। जो एक बॉक्स हमारे लिए बनाया गया है पैसेज का, ठीक है, उसके बाहर हम कभी भी नहीं जाएंगे। हाँ, हमें पता है कि चोरी और एक्सटॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है, और वो जो थेफ्ट है वो रॉबरी में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपको पैसेज सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट के बारे में बता रहा है तो आपकी जो प्रायर नॉलेज जो आपने हमसे पढ़ी है या कहीं और से आपने रीड किया है उसको आप वहाँ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए हो जाती है वो तो यही है कि हमेशा ध्यान रखें कि आपकी -0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस भी गलत मार्क कर दिए तो -1 हो जाएगा, विच विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो आप जब भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है,
यू आर 100% श्योर कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 के बीच में और आप यूज़ करना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो क्या आप हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, हमें फ्लूक्स नहीं मारने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप कब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे? जब ऑप्शन नंबर 3 को लेके आप 90% श्योर हैं कि यही आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 4 को लेके आप 10% श्योर हैं कि शायद ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपको 50-50 है कि 50% मुझे ऑप्शन 3 लग रहा है, 50% मुझे ऑप्शन 4 लग रहा है, तो इन दैट केस आप एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। इट्स बेटर कि आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे, वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप बस इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे लीगल रीजनिंग में और सही ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मेरी मेल आईडी है, आप यहाँ पर मुझे कभी भी बेझिझक मेल ड्रॉप कर सकते हैं dimple.parik@under247.com, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करके भी बताएंगे कि टिप्स कैसी लगी। थैंक यू सो मच।